राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी में हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ वन एक्स बराबर है एफ वन के, यहाँ पर एफ वन एक्स क्या है, पोजिशन स्पेस में फंक्शन, और एफ वन के क्या है, हमारा मोमेंटम स्पेस ऑफ फंक्शन है। ठीक है। और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टू एक्स बराबर क्या है, एफ टू के बराबर है। ठीक है। देन हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वन एफ वन एक्स प्लस ए टू एफ टू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सेपरेटली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। देखो, ए वन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस ए टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टू एक्स, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए वन, इसकी वैल्यू क्या थी, एफ वन के, प्लस ए टू क्या हो गया, एफ टू के हो गया। यहाँ पर ए वन और ए टू क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास स्केल चेंज प्रॉपर्टी। स्केल चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स यदि एफ के बराबर है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए एक्स क्या हो, हमारे पास ए तो हो गया कांस्टेंट। ठीक है। तो एफ ऑफ ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/a एफ ऑफ के बाई ए हो जाएगा। रिमेंबर, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए एक्स बराबर हो जाएगा 1/a एफ ऑफ के बाई ए हो जाएगा। ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इन प्रॉपर्टीज का वहां पे यूज करके भी दिखाएंगे। फिर हमारे पास थर्ड है भाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं कि यदि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है एफ ऑफ के, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ के प्लस ए के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखो प्रूव करते हैं। हमारे पास क्या अभी फंक्शन की जगह पे अब की बार क्या है, ई की पावर आयोटा ए एक्स एफ एक्स है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 में अंडर द रूट 2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ पर हम फंक्शन लिखते थे एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। अब की बार फंक्शन की जगह पे क्या है, ई की पावर आयोटा ए एक्स एफ एक्स है, तो हमने फंक्शन की जगह पे लिख दिया ई की पावर आयोटा ए एक्स एफ एक्स लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, 1 में अंडर द रूट 2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ई की पावर आयोटा के प्लस ए इंटू एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो भाई, अगर हमारा होता था कि 1 में अंडर द रूट 2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स, यदि यहाँ पर के है तो यहाँ पर भी हम एफ के लिखते थे। यहाँ पर अगर होगा के प्लस ए ई की पावर आयोटा के प्लस ए इंटू एक्स, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ के प्लस ए ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई, एफ ऑफ के प्लस ए लिखेंगे। ठीक है। तो ये शिफ्ट, इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं भाई, कि अगर देखो हमारा जब फंक्शन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स, उसको हम एफ के लिखते थे, अगर हम ई की पावर आयोटा ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन को, तो क्या शिफ्ट हो जाएगा, जहां जहां पर के होगा वहां पर क्या शिफ्ट हो जाता है, के प्लस ए शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स एफ एक्स है, उसको क्या लिख देंगे, फोरियर ट्रांस एफ ऑफ के माइनस ए। ठीक है। फंक्शन ऑफ के माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास देखो, अगर ई की पावर प्लस आयोटा ए एक्स है तो एफ ऑफ के प्लस ए आएगा, अगर ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, ए एक्स है, तो एफ ऑफ के माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। फिर तभी हमारे पास मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम में क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो, एफ के है। ठीक है। ये तो हमारे पास देखो भाई, हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, हर प्रॉपर्टी में यही पढ़ते हैं कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स, अब की बार फंक्शन क्या है, एफ एक्स कोस ए एक्स है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एफ के प्लस ए प्लस एफ ऑफ के माइनस ए के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स है, ये बराबर हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है। तो हाफ ऑफ, हमारे पास ये 2 था, ठीक है, 2 को हम क्या ले आए, बाहर ले आए, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर आयोटा ए एक्स का अलग हो जाएगा, प्लस
फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स हो जाएगा। हमने ये जो पहली प्रॉपर्टी थी ना लीनियर प्रॉपर्टी, उसका यूज किया भाई यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कर दिया दोनों का। अब अभी 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 हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है, एफ ऑफ के प्लस ए होता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एक्स क्या होता है, एफ ऑफ के माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एफ के प्लस ए प्लस एफ के माइनस ए के बराबर होता है। सिमिलरली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स साइन ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 आयोटा एफ ऑफ के प्लस ए माइनस एफ ऑफ के माइनस ए के बराबर हो जाएगा। कैसे, ये भी प्रूव करते हैं, देखो। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स साइन ए एक्स बराबर हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स एज इट इज हो जाएगा साइन ए एक्स किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइड बाई 2 आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन ए एक्स किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइड बाई 2 आयोटा के बराबर होता है। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 आयोटा एफ ऑफ एफ एक्स ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स हो गया। अलग अलग कर दिया दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। 1/2 आयोटा ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ के प्लस ए के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ के माइनस ए के बराबर होता है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। फिर आता है फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन। यदि हम फंक्शन को एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अब हम वो देखेंगे। तो देखो भाई, अगर हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या है, एफ के बराबर है, तो हमने क्या किया, एफ एक्स फंक्शन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में एफ के है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू के। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ के का 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू के। अगर हम इसको एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ के का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एन बाई डी के एन से, ठीक है, मतलब एन टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू के। तो देखो हमने क्या किया भाई, एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो हमें क्या मिलता है, एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के हो जाता है हमारा, ठीक है। एफ के का क्या कर दिया, एन टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू के। और यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है कि जब आप एक बार मल्टीप्लाई करते हो एक्स से तो माइनस आयोटा आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर साथ में आएगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा का क्यूब आएगा, एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा की पावर एन आएगा, ठीक है। इसका हम प्रूफ दिखा देते हैं, लेकिन ये रिमेंबर रखना भाई कि हमारे पास ऐसे ही ये फॉर्म होती है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो इसका जस्ट रिवर्स है। रिवर्स कैसे है, जब आप क्या करोगे, हमारे पास एफ डैश एक्स, ठीक है, मतलब हमारे पास 1 टाइम डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 2 टाइम्स डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होता चलेगा, ठीक है। अगर आप 3 टाइम्स डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो हमारे पास यदि आप एन टाइम्स डेरिवेटिव होता है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, के की पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो उसमें देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है तो 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। तो देखो हमारे पास क्या भाई, एफ ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है, 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एफ के बराबर होता है। तो एफ के बराबर हो गया 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया। तो हमारे पास देखो इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया भाई बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू के से। तो हमने डी बाई डी के एफ के बराबर हो गया 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा, देखो ये हमारे पास है ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है, और आयोटा एक्स डी एक्स। ये कैसे आया, देखो कई बच्चे क्या करेंगे भाई, जब डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वो किसकी रिस्पेक्ट में है, एक्स की रिस्पेक्ट में है, और हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। डिफरेंशिएशन यहाँ के रिस्पेक्ट में हो रहा है और इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ के रिस्पेक्ट में ही हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा। एफ एक्स क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ई की पावर आयोटा के एक्स है, ठीक है, यहाँ पर के आ रहा है तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। ई की पावर आयोटा के एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ई की पावर आयोटा के एक्स। आयोटा के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आयोटा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आयोटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो आयोटा अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया। तो हमारे पास ये आयोटा हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा डी बाई डी के एफ के हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। जब हम ये हमारा पास जो आयोटा है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो 1 बाई आयोटा आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये ऐसे माइनस आयोटा आया भाई, ठीक है। तो हमारे पास देखो माइनस आयोटा डी बाई डी के एफ के बराबर क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन क्या हमारा एक्स एफ एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स एफ एक्स लिख दिया। ये किसके लिए आया है, n बराबर 1 के लिए। सिमिलरली अगर आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब डी टू बाई डी के स्क्वायर एफ के का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू के, तो आप क्या मिलेगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर डी टू बाई डी के स्क्वायर एफ के बराबर मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। थर्ड टाइम करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा का क्यूब डी क्यूब बाई डी के क्यूब एफ के बराबर होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स क्यूब एफ एक्स। सिमिलरली एन टाइम करोगे तो माइनस आयोटा की पावर एन डी एन बाई डी के एन एफ के बराबर होगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। फिर है भाई हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव किया, फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है इस प्रॉपर्टी में हम वो देखेंगे। तो देखो हमारे पास फंक्शन है कोई एफ एक्स, हमने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमें क्या मिलता है, एफ के मिलता है। देन एफ डैश एक्स का, एफ एक्स था, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, एफ डैश एक्स हो गया, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा भाई, माइनस आयोटा के एफ के हो जाएगा, ठीक है। मैंने यही बताया था, अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हो और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में के से मल्टीप्लाई। अगर आप 2 बार डेरिवेटिव करते हो और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप n टाइम डेरिवेटिव करते हो और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या आएगा, k की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या रिमेंबर रखना है, ये आयोटा तो रिमेंबर रखना है कि हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर क्यूब ये आते जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स है। यहाँ पर रिमेंबर रखना है हमारे पास एफ एक्स है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, फंक्शन की जगह पे एफ डैश एक्स, तो हमने एफ एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स पुट कर दिया, ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से हम इसको सोल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन अंडर द रूट 2 पाई। हमारे पास देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ई के पावर आयोटा के एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देखो एफ डैश एक्स है भाई, ठीक है। हमारे पास डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, और इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में है। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल फंक्शन बच जाएगा एफ एक्स, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर आयोटा के एक्स का करेंगे तो आयोटा के आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो भाई आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, वेव फंक्शन ऑफ मतलब एसेप्टल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई भी वेव फंक्शन है वो इनफाइनाइट के ऊपर 0 वैल्यू देता है,
ठीक है। तो हमारे पास देखो कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो इनफाइनाइट के ऊपर क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। तो एफ एक्स ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है एट प्लस माइनस इनफाइनाइट पे, क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन होती है। ठीक है, तो 1/√2 पाई ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस का आयोटा, ये आयोटा के क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, माइनस का आयोटा के हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा के 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये आ गया भाई, माइनस आयोटा की एफ ऑफ एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। अगर एन टाइम डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास क्या लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के की पावर एन हो जाएगा एफ के। ठीक है, देखो 2 टाइम डेरिवेटिव होगा तो माइनस आयोटा के का स्क्वायर आएगा, 3 टाइम डेरिवेटिव होगा तो माइनस आयोटा के का क्यूब आएगा, इसी प्रकार एन टाइम डेरिवेटिव होगा तो माइनस आयोटा के की पावर एन आ जाएगी। ठीक है, ये रिमेंबर रहना चाहिए। फिर आता भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। अब हमने डेरिवेटिव का पढ़ा था, इंटीग्रल में क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और फिर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो फाइंड आउट करो। तो देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या है, एफ के बराबर है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ के अपोन में माइनस आयोटा के हो जाएगा। यहाँ पर देखो डिफ्रेंसिएशन था तो माइनस आयोटा के से मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो माइनस आयोटा के से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम प्रूव करते हैं। लेट इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, जो हमारी लिमिट है ए से एक्स है, एफ एक्स डी एक्स, इसको हम 5x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, 5x मान लिया। ठीक है, जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको हमने 5x मान लिया। फिर हम क्या करते हैं, बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। जब हम बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है, नेक्स्ट पेज पे देखो। टेकिंग बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने क्या किया, बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 5k। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5x क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, सिर्फ 5k की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुकी है, अब हमें राइट हैंड साइड मतलब 5k की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी फाइंड आउट 5k। तो देखो भाई हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर था, 5x के बराबर था। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, 5x के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस साइड तो एफ एक्स मिलेगा खाली, और इस तरफ क्या मिल जाएगा, 5-x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5-x, या हम लिख सकते हैं d5/dx लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये एफ एक्स बराबर क्या हो गया, 5-x हो गया। अब टेकिंग बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5-x हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अभी अभी हम पढ़ के आए थे, अगर हमारे पास एक बार डिफरेंशिएशन है और उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो के से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो माइनस आयोटा के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी अभी अभी हम पढ़ के आए थे, तो माइनस आयोटा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5k आ जाएगा। तो हमारे पास हमें 5k ही चाहिए था, तो 5k क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस का आयोटा के। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे 5k की जगह पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ के लिख सकते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर आ जाता है, एफ के अपोन में माइनस आयोटा के। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एफ के अपोन में माइनस आयोटा के मिलता है। ठीक है, फिर हमारे पास देखो भाई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं कि एफ के बराबर होता है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स
ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ सी के से रिप्रेजेंट करते हैं, अब बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई 0 से इनफाइनाइट एफ एक्स कोस के एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कैसे आया, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ई की पावर आयोटा के एक्स होता था, ठीक है। कोसाइन में ई की पावर आयोटा के एक्स की जगह पे क्या आ जाता है, कोस के एक्स आ जाता है। जब भी हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो एफ एक्स भी इवन होगा और कोस के एक्स क्या होता है, इवन होता ही है, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स भी मान लेते हैं इवन हो और यहाँ पे कोस के एक्स भी क्या हो गया, इवन है। तो क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, लिमिट कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और लिमिट हाफ हो जाती है 0 से इनफाइनाइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई आएगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली साइन ट्रांसफॉर्म की बात होती है तो साइन ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, हमारे पास जो एफ एक्स होता है वो ओड फंक्शन होता है, ठीक है। और साइन की एक्स तो ओड होता ही है, तो एफ एक्स ओड हो गया। यहाँ पर ई की पावर आयोटा की एक्स की जगह पे क्या आएगा, साइन की एक्स आएगा जो कि ओड होता ही है। तो ओड मल्टीप्लाई ओड क्या हो गया, इवन हो गया। इवन की फिर वही कंडीशन कि 2 से मल्टीप्लाई लिमिट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 अंडर द रूट 2 कैंसिल करेंगे तो अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट एफ एक्स साइन की एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहेंगे, ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं प्रेजबल आइडेंटिटी। देखो भाई हमारे पास जो प्रेजबल आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ स्टार एक्स जी एक्स डी एक्स है, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ स्टार के जी के डी के बराबर होता है, ठीक है। इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसका यूज मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको हम प्रेजबल आइडेंटिटी से ही सोल्व करेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन है वो इस आइडेंटिटी की हेल्प से कितना इजी सोल्व होगा वो देखना भाई। अगर हमारा जी एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ के का स्क्वायर डी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ के का स्क्वायर डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, जो प्रेजबल आइडेंटिटी है उसका हम कैसे यूज करते हैं वो इस क्वेश्चन में देखो। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आई बराबर है 0 से इनफाइनाइट, हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, साइन के ए अपॉन में के का स्क्वायर डी के। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दे रखे 0 से इनफाइनाइट साइन के ए अपॉन में के का स्क्वायर डी के, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो इंटीग्रेशन इसका सिंपल है भाई कि हमारे पास पाई/2 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर ए है, अगर खाली के होता ना तो इसका इंटीग्रेशन पाई/2 होता, मतलब साइन थीटा अपॉन में थीटा और इसका स्क्वायर हो तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन पाई/2 होता है। लेकिन यहाँ पर के ए दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको भी डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम मैथमेटिकल फिजिक्स में 4-5 कर चुके हैं भाई, और इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट याद भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन है बात है वो है भाई कि हमारे पास इसमें हम प्रेजबल आइडेंटिटी का कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको देखो भाई फंक्शन भी याद होना चाहिए, मतलब एफ एक्स की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और एफ के की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है, ए, ठीक है, व्हेन मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए के है एंड 0 व्हेन मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए के है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इस केस में हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिला था, स्मॉल ए कैपिटल ए अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई साइन के ए अपॉन में के ए, ठीक है। ये हमने पहले क्वेश्चन में किया था भाई। यहाँ पे हम क्या करते, ए से ए कट आउट कर देते तो ए अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई साइन के ए अपॉन में के बच जाता है। यदि हमारा a बराबर है अंडर द रूट पाई/2, इसको रिमेंबर रखना, लास्ट में हम यूज करेंगे। यदि हमारा a क्या है, a बराबर है अंडर द रूट पाई/2, देन एफ के बराबर क्या हो जाएगा, साइन के ए अपॉन में के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन के ए अपॉन में के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे मैच करो, साइन के ए अपॉन में के है, ये किसकी वैल्यू है, एफ के की वैल्यू है, और एफ एक्स की वैल्यू इस केस में क्या है, a है, ठीक है। व्हेन लिमिट माइनस ए से ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू है ए के, ठीक है। तो हमारे पास एफ के की वैल्यू भी पता चल गई और एफ एक्स की वैल्यू भी पता गई।
तो यूजिंग प्रेजबल आइडेंटिटी क्या आती है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ के का स्क्वायर डी के बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है। ठीक है, एफ के की वैल्यू क्या है, साइन के ए अपॉन में के है। ठीक है, इसका स्क्वायर डी के बराबर हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लिमिट किसके लिए होगा, माइनस ए से प्लस ए, और हमारे पास और तो इसके लिए तो जीरो ही है। ठीक है, ये तो हमारा क्या जीरो है, तो सिर्फ हम क्या लेंगे, लिमिट माइनस ए से प्लस ए ही लेंगे। तो हमारी लिमिट माइनस ए से प्लस ए में क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। हमारे पास ए क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बच जाएगा माइनस ए से ए डी एक्स का बच जाएगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो लिमिट हो जाएगी माइनस ए से प्लस ए तक। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखो हमने क्या किया भाई, लिमिट पुट की, तो हमें मिलता है 2a मोड ऑफ ए स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया तो सीधी सी बात है इवन फंक्शन है। ठीक है, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और लिमिट हाफ हो जाती है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और लिमिट क्या हो गई, हाफ हो गई, 0 से इनफाइनाइट। 2 से 2 मर गया तो, और ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म बच गई। अब ए किसके बराबर था, अंडर द रूट पाई बाई 2 के बराबर था, तो हमने ए की जगह पे क्या किया, अंडर द रूट पाई बाई 2 पुट कर दिया, तो ए पाई बाई 2 बच गया। ठीक है, यही हमें निकालना था कि 0 से इनफाइनाइट साइन के अपॉन में के का स्क्वायर डी के, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये a नहीं होता भाई, मान लेते a की जगह पे क्या वैल्यू होती, 1 होती। ठीक है, a की जगह पे क्या वैल्यू होती, 1 होती, तो यहाँ पे भी देखो a की जगह पे 1 पुट हो जाता, तो सिंपल पाई बाई 2 बच जाता। तो आपको क्या रिमेंबर रखना है, सिंपल कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इनफाइनाइट साइन थीटा अपॉन में थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो भाई कुछ प्रॉपर्टीज देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराक डेल्टा। ठीक है, हमारे पास कोई डिराक डेल्टा फंक्शन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ऑलवेज 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ पर फंक्शन होता है एफ एक्स, अब की बार एफ एक्स की जगह पे क्या डेल्टा एक्स है, तो हमने डेल्टा एक्स पुट कर दिया, e की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास डेल्टा एक्स माइनस ए होता है, तो हमारे पास जहाँ पर भी एक्स होगा उसकी जगह पे ए पुट हो जाएगा, तो e की पावर आयोटा के ए हमारे पास इसका रिजल्ट होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, e की पावर आयोटा के ए होता। बट हमारे पास यहाँ पर x माइनस 0 है, क्या है, x माइनस 0। जैसे यहाँ पर क्या है, x माइनस ए है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, x माइनस 0 है, तो इस x की जगह पे क्या पुट होगा, 0 पुट होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या बच जाएगा, f ऑफ डिराक डेल्टा फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराक डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट पाई हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 पाई, सॉरी अंडर द रूट 2 पाई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में की बता रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई गिवन नहीं हुआ, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराक डेल्टा ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी अगर 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई गिवन नहीं होगा, तो ये ऑलवेज किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराक डेल्टा, हमारे पास डेरिवेशन का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं डिराक डेल्टा के डेरिवेशन का, तो क्या होगा, माइनस आयोटा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आयोटा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई। ठीक है, हम यही तो लिखते थे कि माइनस आयोटा के से मल्टीप्लाई करके एफ के लिख देते थे। ठीक है, ये वैल्यू एफ के की ही तो है। ठीक है, एफ के की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई है, तो ये एफ के की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई। If 1 upon में under the root 2 pi are not given, then Fourier transformation of Dirac delta, derivation of Dirac delta always equal to minus iota k हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो, डबल डेरिवेटिव, क्या हो, डबल डेरिवेटिव हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के का स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव होगा तो माइनस आयोटा के का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है भाई, हमारे पास अब तक हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था भाई। इनवर्स का सिर्फ मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, इसका जो पूरा टॉपिक है वो मैथमेटिकल फिजिक्स में समझा रखा है भाई। ठीक है, तो आप ये देखना भी चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो। तो हमारे पास देखो भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमारे पास जब हम पोजीशन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है।
तो अगर हम मोमेंटम का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते तो हमें क्या मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यही कह रखा है कि हमें एफ के का यदि हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एफ एक्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ के ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी के। ठीक है, रिमेंबर वहां पे हम एफ एक्स और डी एक्स लिखते थे क्योंकि हम वहां पर पोजीशन स्पेस का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एफ के डी के लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम मोमेंटम स्पेस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन की फॉर्म में मिल जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ के की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी के हो जाएगा। ठीक है, अब दो क्वेश्चन देखो भाई, 2-3 क्वेश्चन है जो कि नेट में पूछे गए हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज, एफ के बराबर दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डी एक्स की पर आयोटा के एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये कह रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है कि यहाँ पर 1/√2 पाई गिवन नहीं है, तो हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो 1/√2 पाई का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है तो एफ एक्स यदि इसके बराबर हो तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करो। ठीक है, इफ एफ एक्स बराबर अल्फा डिराक डेल्टा एक्स प्लस बीटा डिराक डेल्टा डेरिवेशन एक्स प्लस गामा हमारे पास डेल डबल डैश एक्स है, तो हमारे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो निकालना है। यहाँ पर क्या है, ये डिराक डेल्टा है, यहाँ पर डिराक डेल्टा का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे डिराक डेल्टा का सेकंड टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखो, डेल्टा एक्स इज द डिराक डेल्टा फंक्शन, व्हाट इज एफ के निकालो। हमें पता है भाई, देखो एफ के किसके बराबर दे रखा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एफ एक्स की पर आयोटा के एक्स डी एक्स दे रखा है, 1/√2 पाई गिवन नहीं है। तो देखो एफ एक्स हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ये बराबर क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमने लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो यहाँ पर लग जाएगी, सबका सेपरेटली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो देखो एफ ऑफ डेल एक्स का हमारे पास करेंगे तो 1 आएगा, एफ ऑफ डेल डैश एक्स का करेंगे तो माइनस आयोटा के आएगा, और एफ ऑफ डेल डबल डैश एक्स का करेंगे तो माइनस आयोटा के का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा के बीटा माइनस गामा के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पर आयोटा के एक्स डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर दे रखा है हमारे पास है। देखो यहाँ पर सिंपल ये इफ है भाई। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर क्या कह रखा है हमारे पास कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या देखने की बात है कि 1/√2 पाई गिवन नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, यदि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में है तो एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मतलब हमें क्या निकालना है, इस हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। वे हियर डेल एक्स इज द डिराक डेल्टा फंक्शन है। तो देखो एफ के हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पर आयोटा के एक्स डी एक्स है, या पर 1/√2 पाई गिवन नहीं है तो हम भी नहीं लेंगे। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, मेरे पास जो क्वेश्चन है इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा डेल एक्स प्लस, देखो यहाँ पर n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक है तो हम इसको ओपन करके लिख देते हैं कि डेल डैश एक्स प्लस डेल डबल डैश एक्स प्लस डेल ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन। हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या जाता है, एफ ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ डेल एक्स प्लस एफ ऑफ डेल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ डेल डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ डेल ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ ऑफ डेल एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। एफ ऑफ डेल डबल से एक्स का करेंगे तो माइनस आयोटा के हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस आयोटा के स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस आयोटा के क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे तो हम करते हैं तो 1/√2 पाई आता है, 1/√2 पाई सबका साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ही इसने कह रखा है कि 1/√2 पाई नहीं लेना है, तो हमने यहाँ पर भी नहीं लिया।
तो हमारे पास देखो भाई ये क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो एस इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन ए माइनस आर होता है। ठीक है, सम करेंगे तो क्या होता है, ए अपॉन ए माइनस आर होता है। ए की वैल्यू 1 है और आर क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 अपॉन में A1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास A2 हो गया, ये A1 हो गया, या A3 अपॉन में A2 कर लो, या A4 अपॉन में A3 कर लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट मतलब सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो जब आप निकालते हो तो R की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस आयोटा K मिलेगी। ठीक है, तो एफ के बराबर क्या हो गया, 1/1 माइनस इंटू में माइनस आयोटा के ए मिल जाएगा। तो एफ के बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस आयोटा के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन थे। हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाई है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन भाई नेट में पूछे गए थे, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यही कंप्लीट होता है भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।